लिखा है की वैद्यकीय अधिकारी यांनी त्यांची महाराजची तपासणी साधी दुखापत असल्याबाबतची अभिप्राय दिला. ये क्या बात है? मतलब वो कह रहे हैं कि आपको साधारण इंजरी हुआ है. साधारण तो इंजरी हुआ है ना, खून तो निकला है ना, मार्क्स तो है ना, गले पे जो मार्क्स है ना, मैं तो कह रहा हूं. मैंने क्या अटेम्प्ट टू मर्डर बोला था क्या उनको? नहीं, उनको मैंने कहा था कि किडनैपिंग हुई है. दैट इज द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन दैट ही परफॉर्म्ड इट और नॉट. हाउ कैन द पुलिस इंस्पेक्टर विदाउट द रिपोर्ट सेज दैट दिस इज अ फेक मैटर? किस आधार पे वो कह रहे हैं और किसके लिए वो काम कर रहे हैं? आमदार के लिए? किसके लिए वो लोग काम कर रहे हैं? और मुझे मेरा रिपोर्ट मेरे पास नहीं है, एमएलसी रिपोर्ट, मेरा इंजरी रिपोर्ट मेरे पास नहीं है. क्या कर रहे हैं ये लोग रिसीविंग तक का, मेरा मतलब मेरे ऐसे इंसान को रिसीविंग तक का नहीं दे रहे ये लोग. रिसीविंग तक नहीं दी गई है. ये फोटोकॉपी है, यहाँ पे पीआई की साइन है. इसने ये भी बताया कि कौन से कलम इसमें ऐड करो, इसको आप वेरीफाई कर लो एनसी रिपोर्ट से. ये रिपोर्ट में कहा है कि मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ, मुझे जान से मारने की कोशिश की गई है. यही छपना चाहिए था इस रिपोर्ट में और ये एफआईआर होनी चाहिए थी. लेकिन यहाँ पे सर क्या लिखा हुआ है? प्रयत्न केला, सॉरी धमकी दिली. तो फिर धमकी दी है तो फिर हमको एनसी रिपोर्ट मैंने तो एक्सेप्ट नहीं किया है, इसको मैं चैलेंज करूंगा आगे. लेकिन छोड़ने तो हम लोग किसी को भी नहीं वाले. विधायक विकास ठाकरे ने ये सब किया, ये मुझे वो बंदे ने खुद बोला. उसने जब मेरा गला दबाया ना, मुझे तो कारण ही नहीं पता. मुझे तो कारण ही नहीं पता. उसने जितनी बातें बोली वही मैं बोल रहा हूँ. और विकास ठाकरे ने, मैं उनके कॉन्स्टिट्यूंसी का बेटा हूँ, उन्होंने इसकी दखल लेनी चाहिए. एक स्टेटमेंट नहीं है उनका. आपका कॉल चालू था? आप बोल रहे थे? हाँ, मेरा कॉल चालू था. सारी घटनाएं जब हो रही जो घटना हो रही थी उस वक्त मेरे से ही बात कर रहे थे यश जी. लेकिन जब वो आया बात करने के लिए तो यश भैया ने कॉल काट दिए थे. वो जब अगर कॉल चालू रहता तो मेरे इसमें भी रिकॉर्डिंग हो जाता. वो हुई कैसी है कि अगर मेरे पास उस समय मेरे दिमाग में एक भी भनक होती, एक भी अगर मुझे भनक होती कि ये सारी चीजें होने वाली, तो ना ही मैं उससे मिलता या ना ही मैं उसको रिस्पॉन्ड करता. वो सब कुछ जो हुआ वो गोड बोलून मला ट्रॅप करण्याचा. इसके बाद भी आपकी जान को खतरा है? बिल्कुल खतरा है सर. 1 साल पहले आप ही लोग थे जिन्होंने रिपोर्ट किया था मेरे घर पे हमला हुआ था. क्या हुआ उस रिपोर्ट का? हम लोग किसी नेता के बेटे नहीं है इसलिए क्या हुआ उस रिपोर्ट का? पूछे आपने कभी? कौन सा इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसके ऊपर? तीसरी बार है ये. एक बार संविधान चौक पे भारत बंद के वक्त हम लोगों ने जो आंदोलन किया था उस वक्त भी हमारे ऊपर हमला हुआ था 21 अगस्त को. उसके बाद मेरे घर पे हमला हुआ था. उसके बाद बहुत सारी धमकियां भी मिली है. ये सब तो आपको पता ही है. 4 दिन पहले भी भाजपा के वार्ड के अध्यक्ष की भी हत्या हुई. निंदनीय है ये चीज. भले भाजपा, कांग्रेस या जन बदलाव पार्टी, हमारी विचारधारा ये अलग हो सकती है, लेकिन हमारे कोई दुश्मन नहीं है. हमारी लड़ाई विचारों की है, मुद्दों की है. अगर आप इसको बिहार जैसा जंगल राज बनाना चाहते हो तो वैसा आप बोल दो. हम लोग तो ये होने नहीं देंगे. क्या मेरी दुश्मनी क्या है विकास ठाकरे से? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. मैं तो उनको शुभकामनाएं देने के लिए फोन किया था. किडनैपिंग में कितने लड़के थे? 3 लोग थे उसमें मुख्य आरोपी दर्शन कारुंडे. और ये लोग आए जब उन्होंने मेरा गला दबाना शुरू किया था, तो मैं जब हाथ पैर मार रहा था तो उसका एक ही कहना था कि साले तू विकास भाऊ के खिलाफ बोलेगा? विकास भाऊ के खिलाफ तू बोलेगा? तेरे को तो हमने बोले थे कि तू उत्तर नागपुर जा लड़ने के लिए. मरवा, क्या बोलूं मैं, बहुत गंदी गाली थी. भी लेडीज है, मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता हूँ. गाड़ी कौन सी थी सर इसमें? इसमें किया की गाड़ी थी. वो मॉडल मुझे नहीं पता, ग्रे कलर की गाड़ी थी. नंबर नहीं पता सर. वो उतना ध्यान होता तो मैं शायद नंबर भी, मुझे नहीं पता कि नंबर का, गाड़ी का नंबर क्या है करके. पूरा का पूरा मैनिपुलेशन करने की चीज हो रही है. विकास ठाकरे को, उसके कार्यकर्ताओं को बचाने का पूरा प्रयास है ये. लेकिन हमारी न्याय प्रणाली के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास है. हमारे पास भी 2 हाथ है, हमारे पास भी 2 पैर है. उसने जो किया ये हम भी कर सकते हैं और हर कोई कर सकता है. लेकिन संविधान पे भरोसा है, कानून पे भरोसा है, माननीय न्यायालय पे हमारा भरोसा है, पुलिस पे हमारा भरोसा नहीं है. तो हम लोग हर वो चीज करेंगे, लेकिन इनको हम लोग छोड़ेंगे नहीं. हम लोग 30-32 साल के युवा है. विकास ठाकरे जी की जितना अनुभव उतनी हमारी उम्र है. केतन ठाकरे के एज के हम लोग
शोभा दे रहा है क्या उनको ये सब करवाना? और नहीं करवाया तो बोलिए, मैं कल एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस लूंगा, बताऊंगा मैं। और हमको ये करना होता तो हम लोग बहुत पहले से कर दिए रहते, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। और विकास ठाकरे इतने बड़े कोई नेता नहीं है कि उनके खिलाफ हम लोग हाथ धो के पड़ेंगे। अरे भैया, हम लोगों ने हमारी खुद की पार्टी बनाई है, हम हमारा काम शुरू कर रहे हैं। आज हजारों लोग, लाखों परिवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे पिताजी कोई आमदार नहीं है, हमारे पिताजी मजदूर थे, हमको पढ़ाया लिखाया। आज हम कुछ कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं समाज के प्रति, बाबा साहेब और छत्रपति शिवाजी महाराज को लेके। शोभा नहीं देता है और आने वाले समय पे ये लोग ऐसे ही वायलेंस करते जाएंगे। और मुझे, मेरे कार्यकर्ताओं को इनसे धोखा है। अगर पुलिस प्रणाली जो है ये ऐसे ही काम करती रही तो मुझे लगता है कि ये पुलिस स्टेट बन चुका है। और पुलिस थानों का जो नामकरण है वो थानों का चेंज करके न्यायालय कर देना चाहिए, क्योंकि ज्यूडिशरी के पहले पुलिस वाले ही जो है वो डिसीजन दे देते हैं। आपने एक वीडियो वायरल किया था 4 बजे का, जब थाने में कोई नहीं थे, उसके ऊपर सवाल भी पूछा गया लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। नहीं देंगे वो लोग जवाब। अरे पीआई ने खुद, मैं बता रहा हूँ ना, जाते वक्त ही हमारे कार्यकर्ता बता रहे थे, जब वो दर्शन कारुंडे और विकास ठाकरे के जो लोग थे वहां पे जब बैठे हुए थे उसके कैबिन में, पहला सवाल तो यही है कि अगर ये पूरा का पूरा फेक मैटर है, यश गौरखेड़े का ये पूरा फेक मैटर है, तो मुझे फिर एमएलसी के लिए भेजा क्यों? मेयो हॉस्पिटल में क्यों मुझे भेजा आपने? और वो लड़के को आपने, वो आरोपी को आपने चाय पिलाई बिठा के, उसको घर क्यों भेजा फिर आपने? अगर ये मैटर ऐसी है तो आपने उसको घर क्यों भेजा? किस आधार पे आपने उसको घर भेजा? वो पीआई का खुद कहना था, ये साले को आज रात भर सड़ाओ, यश गौरखेड़े को यहाँ पे बिठा के देखते हैं अपन कल के कल, इसकी एफआईआर मत करना। और वही किया उन्होंने, नहीं ली मेरी एफआईआर। जो एपीआई है, जिसके नाइट इंचार्ज थे, उनका क्या बोलना है? वो एक नंबर के दारू पिए हुए इंसान है। और हमारा आरोप है कि उन्होंने भी बहुत सारा करप्शन किया है, बहुत सारा पैसा खाया है। दारू पी के वो लोग बात कर रहे थे। और हमारे सपोर्ट के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, लड़कों का, स्ट्रीट वेंडर्स का, स्टूडेंट्स का, महिलाओं का। 10 डिग्री सेल्सियस में भी वो रात भर डटे रहे हमारे साथ, मुझे छोड़ के वो लोग अकेले गए नहीं। वो ताइड़े जो है, वो ताइड़े को भी हम लोग एक्सपोज करेंगे, किसने किससे कितने पैसे उठाया शादारत आईडी स्कैम में, किसने क्या किया, वो सब कुछ अभी हम लोग बताएंगे। जैसे कि मैंने बताया कि शादारत आईडी जो स्कैम है, वो शादारत आईडी स्कैम में पार्ट 2 बहुत जल्दी आने वाला है। इन्होंने जो हरकत की है, इनको ये पता चलेगा कि किसी के ऊपर भी, यश गौरखेड़े छोड़ो, किसी के ऊपर भी हाथ उठाना और किसी की भी रिपोर्ट को मैनिपुलेट करना कितना भारी पड़ता है, ये पुलिस डिपार्टमेंट को याद रखना पड़ेगा। और मेरा नाम यश गौरखेड़े है, मैं किसी से नहीं डरता, मतलब मैं नहीं डरता, मैं संविधान को मानने वाला हूं। हम लोग वायलेंस पे समर्थन नहीं करते। पेन और कलम में कितनी बड़ी ताकत है, आने वाले दिनों के अंदर आपको समझ में आएगा कि पूरा का पूरा पुलिस स्टेशन अगर हम लोगों ने सस्पेंड नहीं करवाया तो हमारा नाम यश गौरखेड़े नहीं, ये हम लोग करके रहेंगे। और वो हम लोग सही है हमारी जगह पे। लूप होल है इतना बड़ा, 4 घंटे पहले ही आप अनाउंस कर दे रहे हो, कुछ भी नहीं हुआ है। आपको तो रिपोर्ट भी नहीं किया हमने, आपके पास तो हम लोग आए भी नहीं आपके हिसाब से, आपको तो हमने लिखित में भी कुछ नहीं दिया। आपने इन्वेस्टिगेशन किस आधार के ऊपर चालू करी? और आप कह रहे हो कि आजू बाजू वाले कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। आजू बाजू वालों का कहना है ये ऑलरेडी भैया लिख के लेके आए थे, सिर्फ हमारी साइन उन्होंने लिए कि तुम्हारी दुकान यहाँ से हटा देंगे हम लोग, साइन करो इसके ऊपर। आरोपी भी साथ में था उस वक्त, आरोपी भी था उनके साथ में, तो हमको वो भी जरूरत नहीं है। मैं खुद विक्टिम साथ में हूँ यहाँ पे खड़ा। होने के पहले अपने उनकी मीडिया में भी खबर आई है, हाँ, इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं वही तो बोल रहा हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट का जो खाता है वो कमिश्नर के दम पे या कमिश्नर के आदेश पे चलता है। सदर थाने का सीन ही अलग है। मीडिया ने खबर बताई, इसके बारे में क्या? मैं वही तो बता रहा हूँ आपको, मीडिया ने जो खबर बताई ना उसमें पीआई बोल रहे हैं, आप वही बात कर रहे हो ना, पीआई बोल रहे थे। मैं आपको वही तो बता रहा हूँ कि पीआई की ये जो रिपोर्ट तो मैंने शाम को 7 बजे दिया हूँ। नहीं, मीडिया का सवाल था कि रात का 2:30 बजे पुलिस स्टेशन खाली है, मतलब जो आपका वीडियो वायरल हुआ उसके ऊपर उन्होंने सवाल पूछा, उन्होंने डाइवर्ट कर दिया। डाइवर्ट ही करेंगे ना वो लोग, उनके पास काम क्या है? जनता की सेवा नहीं करना उनका काम है। हम लोग पुलिस के खिलाफ नहीं है। पुलिस एक बहुत बड़ा मतलब एक स्तंभ है जो हमको बचाएगा, लेकिन वही स्तंभ अगर नेताओं के लिए काम करना शुरू कर दिया तो कुछ बचने ही नहीं वाला। न्याय किसी को मिलने बिल्कुल नहीं है भरोसा। है कैसे यार? जो इंसान पूरे नागपुर के लिए लड़ता है, 75,000 स्ट्रीट वेंडर आज हमारी मदद से अपना घर पाल पा रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, महिला उत्पीड़ना के ऊपर हम लोग काम करते हैं, स्लम को हम लोग अगर बचा रहे हैं,
तो अगर पुलिस वाले हम जैसे लोगों के साथ ही अगर ये सब करेंगे तो फिर क्या इनके ऊपर बात करना चाहिए? कोई भरोसा इनके ऊपर है नहीं, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। और बहुत लोगों का ये भी कहना है कि यश गौरखेड़े के ऊपर ट्रैप करने की जो है वो कोशिश पुलिस डिपार्टमेंट खुद कर रहा है। सुपारी जो है विकास ठाकरे ने दी है, सुपारी जो है वो पीआई अमोल देशमुख और उसके पूरे थाने ने ली है, यही मेरा आरोप है। कल सीपी के पास आप जाएंगे मिलने, मान लो सीपी ने भी आपकी मांग पूरी नहीं की, कोर्ट जाएंगे हम लोग, कोर्ट जाएंगे हम लोग। हमारा विश्वास है संविधान के ऊपर, इसीलिए आपके सामने बैठ के हम लोग बात कर रहे हैं। वरना गैर कानूनी तरीके से ये जो होपलेसनेस है कि कुछ नहीं हो सकता पुलिस में जाके, इसीलिए नागपुर का क्राइम बढ़ रहा है। लोगों को पता है क्या लगता है कि भैया मर्डर करके जेल में चले जाओ लेकिन पुलिस के पास मत जाओ, क्योंकि पुलिस का बिहेवियर ये रहता है। पुलिस जनता के लिए है लेकिन पुलिस गुंडों जैसा बिहेव करती है लोगों के साथ।